नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। क्लास में सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप सेशन को शेयर कर दें। बिल्कुल दोस्तों, आज की क्लास में कुछ पहले की तरह ही सुपर अंदाज में होने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, अपन का जो टॉपिक चल रहा था आर्मी के विभिन्न ट्रेड्स के लिए दोस्तों, वो था मानव रोग। क्या था दोस्तों? मानव रोग। और मैंने कहा था दोस्तों, मानव रोग के कारक क्या है दोस्तों? मानव रोग के कारक है सूक्ष्म जीव। कौन है दोस्तों? सूक्ष्म जीव है। मतलब कई प्रकार की जो हमारे शरीर में बीमारियां होती है वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही होती है। अब देखिए, सूक्ष्म जीव में भी प्रकार थे कि सूक्ष्म जीव साहब कौन सा हो सकता है। तो सूक्ष्म जीव विद्यार्थियों, यहाँ पर जीवाणु हो सकता है, सूक्ष्म जीव विषाणु हो सकता है, सूक्ष्म जीव यहाँ कवक हो सकता है, सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ हो सकता है, सूक्ष्म जीव प्लेटीहेल्मिंथेस हो सकता है और सूक्ष्म जीव आनुवंशिकी रोग से हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बात करेंगे यहाँ पर बारी बारी से। आपके डायरेक्ट दोस्तों, मानव रोग एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पर मैं कहता हूं भले आर्मी का यहाँ पर कोई भी ट्रेड हो, एयरफोर्स हो, रीट हो, पटवार हो, नेवी हो दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल हो या कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि मानव रोग से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। बिल्कुल, एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन जो मैं आपके सामने ट्रिकों से ला रहा हूं वैसा बन जाता दोस्तों। एक होता है किसी रोग के जीवाणु का कारक का नाम कि ये कौन से जीवाणु से होता है। लेकिन दोस्तों, आपके आर्मी में ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन दे दिया दोस्तों कि हैजा रोग कैसा है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है दोस्तों, या दोस्तों प्लेटीहेल्मिंथेस जनित है, या उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों वहां आप क्या कंफ्यूजन हो जाते हो, क्योंकि दोस्तों रोगों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। रोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और अपन को क्या रहता, कंफ्यूजन ही रहता। सीधी सी बात है, भले कोई भी कैसा ही बिल्डेट क्यों ना हो दोस्तों, अगर ऐसा कोई ट्रिक ना सेट करे दोस्तों तो बहुत कम संभावना है कि वो क्वेश्चन सही करके आएगा। बिल्कुल 100% गलत होगा दोस्तों। मेरे से भी गलत होता था। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी ट्रिक अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं जिससे क्वेश्चन गलत होने का कोई संभावना पैदा नहीं हो। याद कीजिए विद्यार्थियों, मैंने दोस्तों आपको कितनी ट्रिकें बताई थी? 3 ट्रिकें बताई थी। पहले देखिए, मैंने दोस्तों जीवाणु जनित रोग की ट्रिक बताई थी, जिसमें टिंकू जी को याद किया था कि टिंकू सिटी में बनी है पटाखा। फिर दोस्तों आपको विषाणु की बताई थी, वहां रेखा जी आ रहे थे कि रेखा हमें हिट करके पो एचे छोड़ गई या पीछे छोड़ गई। फिर देखिए कवक जनित रोग की ट्रिक थी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। अगर आपने दोस्तों वे वीडियो नहीं देखे हैं, अभी तक आपने हमारे सारे वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो दोस्तों इस जो ये क्लास होगी इसके बाद दोस्तों आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखाई देगा, जिसका कुछ सीन इस प्रकार से अभी आप दोस्तों देख रहे हो, इस ऐसा या ऐसा कुछ साइन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। उस पर क्लिक करोगे ना तो वो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर दोस्तों हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए भी आपको लिंक मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी दोस्तों यहाँ पर सारी क्लास हुई है पुरानी, वो साइंस की सारी क्लास यहाँ मिल जाएगी। फर्स्ट कमेंट भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा प्लेलिस्ट ऑप्शन का भी चयन कर सकते हैं। तो देखिए, आज अपन सूक्ष्म जीव का चौथी ट्रिक लेकर आपके सामने। आज चौथी ट्रिक है हेल्मिंथेस जनित रोगों की ट्रिक। कैसी रोग है? हेल्मिंथेस जनित रोगों की ट्रिक दोस्तों। यहाँ पर कुछ बीमारी के नाम थोड़े कठिन है, लेकिन दोस्तों आप अगर ट्रिक काम में ले रहे हो दोस्तों तो बिल्कुल आपको क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही आसान हो जाएगा। ट्रिक आप ये लोगे दोस्तों, FENTE। दोस्तों आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, कौन सी? फैंटा। कौन सी कोल्ड ड्रिंक दोस्तों? फैंटा पियोगी। ये नाम याद रह जाएगा दोस्तों। अगर प्लेटीहेल्मिंथेस जनित रोगों की बात आए कि निम्न में से ये बीमारी है दोस्तों, तो यहाँ पर फैंटा याद कर लेना, FENTA। एक लाइन तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखिए F से यहाँ फाइलेरियासिस दोस्तों ये जो हेल्मिंथेस होता क्या है, जो दोस्तों छोटे छोटे कीड़े होते हैं, यानी सारी की सारी जो लट्टे होती है वो क्या होती है, हेल्मिंथेस में शामिल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ फाइलेरियासिस बीमारी है, वो किससे होती है? हेल्मिंथेस से। ई है दोस्तों एलिफेंटियासिस। कैसी है दोस्तों? एलिफेंटियासिस, जिसे दोस्तों हाथी पांव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाथी पांव कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पांव खराब हो जाता है दोस्तों, पांव सूज जाता है, हाथी पांव कहते हैं दोस्तों। समझदार विद्यार्थी यहाँ पर देखेगा एलिफेंट। देखिए हाथी को क्या बोलते हैं? एलिफेंट बोलते हैं। तो यहाँ एलिफेंट ही आ रहा है दोस्तों। जब भी आपको एलिफेंट की याद आए दोस्तों, तब हाथी पांव को याद करना, हेल्मिंथेस जनित बीमारी है। आगे देखिए एन से नारू रोग। देखिए नारू रोग का रोग जनक होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। क्या होता है? ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। देखिए दोस्तों ये कृमि होती है। क्या होती है दोस्तों? कृमि होती है, जो कहाँ पाई जाती है? दूषित जल में पाई जाती है। राजस्थान में ये बहुत ही विशेष बीमारी थी, जिसे हमारे यहाँ बाला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसका दूसरा नाम है बाला रोग। ठीक है, और ये बाला रोग दोस्तों क्या होता था? दूषित जल के सेवन से
ये बीमारी फैलती थी और होते क्या थे दोस्तों, शरीर के किसी भाग में एक गांठ निकलती थी और उस गांठ को फोड़ने पर क्या होता था दोस्तों, व्हाइट व्हाइट लंबे धागे में क्या निकलती थी, श्वासना निकलती थी। फिर देखिए पोलियो की तरह नारू उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया गया कि ऐसे तो ये रोग बहुत ज्यादा फैल जाएगा। तब इसका सन 2000 में राजस्थान में क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। नारू रोग का राजस्थान में उन्मूलन कब हुआ, सन 2000 हुआ। 2000 के बाद इसका कोई भी रोगी नहीं पाया गया। ठीक है, ये दोस्तों आपकी क्लास 10th की बुक में दे रखा है। अगर आप अभी दोस्तों न्यू स्टूडेंट हो, हाल ही में पढ़ के आए हो, तो बिल्कुल आपको पहला चैप्टर याद होगा। वहां पर दोस्तों आपका एक क्वेश्चन फेवरेट था, बोर्ड वाला जरूर क्वेश्चन बना था। नारू रोग का रोग जनक है ड्रैकोनिकुलस मेडिनेसिस, ये कृमि का नाम है और इसको बाला रोग कहते हैं। 2000 में इसका क्या किया गया, उन्मूलन किया गया। ए से दोस्तों एस्केरियासिस, क्या है दोस्तों, एस्केरियासिस। देखिए छोटे बच्चों में आपने सुना होगा दोस्तों, छोटे बच्चों में जो आप अपन को माराड़ी बोलते दोस्तों, चुनिया वगैरह, वही चुनिया है दोस्तों। एस्केरियासिस खतरनाक है भाई साहब, ठीक है, खतरनाक बीमारी है। ठीक है, मतलब चुनिया खाता बच्चों को। ठीक है, ये जो कीड़े हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हेलमिंथेस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही मैं बात करूंगा स्क्रीनशॉट लेने से पहले कि देखिए आपको, देखिए मान लिया कि दोस्तों ये थोड़े क्या है, शब्द कठिन है, नाम याद नहीं होते, लेकिन आपका ट्रिक का पहला अक्षर तो याद होना चाहिए कि फ आ रहा, जहां ऑप्शन फ मिले वो हेलमिंथेस हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऊपर आएगा कि निम्न में से हेलमिंथेस जनित बीमारी कौन है, कोई एक डालेगा, 3 बाकी आपके अदर डाले जाएंगे। तो यहाँ फ से एफ से फ आ गया, ई से ए आ गया, एन से न आ गया, टी से टी आ गया, ए से ए आ गया। तो कम से कम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक इसका ये भी याद रखना, लास्ट में सिस आ रहा दोस्तों, क्या आ रहा, सिस सब में आ रहा, यहाँ सिस, यहाँ सिस, यहाँ भी सिस, यहाँ भी सिस, यहाँ भी सिस। और नारू रोग में ड्रैकोनिकुलस मेडिनेसिस। ठीक है, तो सब में क्या आ रहा, सिस आ रहा। देखिए छोटे बच्चों में प्राय महिलाएं क्या करती है, घुटनों के बल उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करती है, ऐसे करती कि नहीं करती। ठीक है, तो याद कर देना, सिस जिसमें आता है वो क्या है, हेलमिंथेस जनित रोग है। ठीक है, सिस भी आ रहा है, फेंटाट्रिक भी याद कर देना। बाकी दोस्तों एक दो बार पढ़ोगे तो ऑप्शन क्या होंगे आपको जाने पहचाने लग जाएंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। दोस्तों ट्रिक 4 हो चुके हैं, ट्रिक नंबर 5 में आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों। वो सूक्ष्म जीव है दोस्तों प्रोटोजुआ। क्या है दोस्तों, प्रोटोजुआ। देखिए दोस्तों ये जो मलेरिया वगैरह रोग है वो प्रोटोजुआ जनित बीमारी है। तो यहां लिखोगे आप प्रोटोजुआ जनित रोग, प्रोटोजुआ जनित रोगों की ट्रिक। कोई कह रहा प्रोटोजुआ क्या है, सूक्ष्म जीव है। क्या है विद्यार्थियों, सूक्ष्म जीव है। बिल्कुल दोस्तों अच्छे तरीके से यहाँ ट्रिक लाइए। अब की बार दोस्तों पापा को याद कीजिए, किसको, पापा। कहाँ सोते हैं, काम पे सोते हैं। अरे काम पे सोते हैं तो खाओगे क्या लाओ। तो देखिए दोस्तों अभी क्या करना, आराम दिलाना पापा जी को। पापा काम पे क्या करते हैं, सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। यहाँ सारी बीमारियां हो जाएगी प्रोटोजुआ जनित। देखिए दोस्तों पा से पायरिया, क्या है दोस्तों, पायरिया रोग। ठीक है, जो किस में होता है, दांतों में होता है दोस्तों, दांतों में पायरिया रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए का से क्या करना है, काला ज्वर। का से दोस्तों काला ज्वर, एक बुखार का नाम है दोस्तों काला ज्वर। मैं यहाँ दोस्तों काम पे है दोस्तों, काम पे है। क्या है, काम पे। पे से दोस्तों पेचिस, पे से पेचिस रोग दोस्तों, ये उल्टी दस्त संबंधित रोग है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, रोगी को पतले दस्त लगते हैं। क्या होते हैं, पतले दस्त, पानी जैसे दस्त लगते हैं दोस्तों। और यहाँ पर सोता है दोस्तों, सोते से यहाँ क्या होगा, निद्रा रोग होगा। क्या होगा, निद्रा रोग होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब रोगी को क्या आएगी, बहुत ज्यादा नींद आएगी, बहुत ज्यादा क्या आएगी, नींद आएगी। और ये रोग ज्यादा दोस्तों कहाँ होता है, अफ्रीका में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, अफ्रीका में होता है दोस्तों। किसकी वजह से होता है, एक मक्खी है सीसी। क्या है दोस्तों, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी के दोस्तों काटने से एक रोग हो जाता है और सीसी मक्खी क्या करती है, उस प्रोटोजुआ को शरीर में छोड़ देती है। ठीक है, मतलब अपना जो प्रोटोजुआ है वो उसमें क्या करेगी, रोगी में छोड़ देगी और क्या हो जाएगा, निद्रा रोग हो जाएगा। जिसमें रोगी को दोस्तों 18 से 20 घंटे क्या आती है, नींद आती है। 18 से 20 घंटे क्या आती है, नींद आती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही आपको सरल लगा होगा। देखिए वापस देखते हैं प्रोटोजुआ जनित रोगों की ट्रिक। पापा काम पे क्या करते हैं, सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। देखिए पा से एक ही काम लेना, पापा से पा से पायरिया। तो पायरिया कैसा रोग है, दंत संबंधित रोग है। काम से दोस्तों यहाँ का लेना दोस्तों, क्या है, काला ज्वर। काला ज्वर
पेय से 25 रोग, जिसमें दोस्तों रोगी को पतले दस्त लगते हैं, पेट दर्द वगैरह की शिकायत रहती है। सोते से क्या करना, सोने की बीमारी यानी निद्रा रोग, जिसमें रोगी को क्या आती है, नींद ज्यादा आती है। कहाँ होता है दोस्तों, अफ्रीका में होता है दोस्तों, ज्यादातर कहाँ होता है, अफ्रीका में होता है, हमारे यहाँ नहीं है। और इसी मक्खी के काटने से होता है, जिसमें रोगी को क्या आती है, 18 से 20 घंटे नींद आती है। सारे के सारे सब क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चनों का भंडार है। बिल्कुल दोस्तों, आप जो भी यानी 20-25 मिनट आप दोस्तों मेरे को दे दीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आपके शेयर के कारण दोस्तों क्लासेस चल रही है। बिल्कुल दोस्तों, अब नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए जल्दी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आपका ट्रिक नंबर 6 लाते हैं। ट्रिक नंबर दोस्तों 6 क्या है, अब देखिए ट्रिक नंबर 6 है दोस्तों, आनुवंशिकी रोग। कैसा रोग है दोस्तों, आनुवंशिकी रोग की ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, ट्रिक नंबर क्या है दोस्तों, 6 है, आनुवंशिकी रोग। आनुवंशिकी रोगों की क्या है दोस्तों, ट्रिक है, बहुत ही सुपर ट्रिक है दोस्तों। अब की बार बर्फ वाला थैला, कैसा थैला, बर्फ को हिम बोलते हैं। ठीक है, तो हिम वाला या हिम वाला थैला में क्या है दोस्तों, हिम वाला थैला में सिंड्रोम है। क्या है दोस्तों, सिंड्रोम है। हिम वाला थैला में क्या है दोस्तों, सिंड्रोम है। हिम वाला थैला में क्या है, सिंड्रोम है। ठीक है, तो देखिए ई से क्या है दोस्तों, हीमोफीलिया। क्या है दोस्तों, हीमोफीलिया। प्रश्न आता है हीमोफीलिया कैसी बीमारी है, वायरस जनित, जीवाणु जनित, आनुवंशिकी। कैसी है दोस्तों, आनुवंशिकी। ठीक है दोस्तों, आनुवंशिकी। अब मैंने पहले कहा था इन रोगों के जो भी इंपॉर्टेंट रोग है इनके क्या करेंगे अपन, डिस्कस कर देंगे कि भाई ये किससे फैलता है, कैसे फैलता है। ठीक है, तो ई से हो गया दोस्तों, या हिम मतलब हीमोफीलिया वाला से दोस्तों, एक व से वर्णांधता। कैसा रोग दोस्तों, वर्णांधता। कैसा रोग है, वर्णांधता। जहां देखिए दोस्तों आपके भी मेडिकल होगा ना, तो ये दोस्तों क्या करेंगे, आई साइट में आपके सामने एक बुक खुलवाएंगे दोस्तों, और वहां पर क्या होगा, कुछ एबीसीडी के अक्षर है, कुछ रंगों की पहचान करवाएंगे। तो अगर आनुवंशिक रोग है ना, तो यहाँ पर दोस्तों लाल रंग है और कुछ और भी रंग होंगे, वो सही पहचान नहीं पाएगा, मगर रोगी को लाल रंग होते भी कुछ अलग दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, थैला से थैलेसीमिया। थैले से क्या होगा, थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया रोग है, वो कैसा है दोस्तों, आनुवंशिक रोग है। ठीक है, मैं साइलेंट है। सिंड्रोम, अब सिंड्रोम की बात हो रही तो दोस्तों सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं। क्या है, जैसे टर्नर सिंड्रोम दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी कई प्रकार के सिंड्रोम है। ठीक है, तो जिसमें दोस्तों आप लास्ट में क्या देख लो दोस्तों, सिंड्रोम देख लो, वहां पर आप क्या करो, भले सिंड्रोम कोई भी देखो, सिंड्रोम बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन लास्ट में आप सिंड्रोम देख लो, वहां पर करके आ जाना कैसा रोग है, आनुवंशिक। लेकिन दोस्तों इसमें एक सिर्फ चीज ध्यान रखना, एड्स है वो सिंड्रोम जनित नहीं है, क्योंकि एड्स का पूरा नाम पढ़ते हैं ना, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये देखिए यहाँ पर भी सिंड्रोम आ रहा, लेकिन जो एड्स है वो सिंड्रोम आनुवंशिक रोग नहीं है। कैसा रोग है, वायरस जनित रोग है। रेखा हमें हिट करके ओ एच छोड़ के वहां ए से एड्स था, क्या था, एड्स था। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। बाकी जो भी सिंड्रोम है, ट्रेनर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ऐसे कई सिंड्रोम होते हैं। तो लास्ट में जब आप सिंड्रोम देखो वहां दोस्तों ये ट्रिक में शामिल कर देना, और इससे क्या हो जाएगा, आनुवंशिक रोग। रिवीजन करते हैं एक बार, हीम से हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग, वाला से वर्णांधता आनुवंशिक रोग है साहब, थैलेसीमिया कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है, सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम कैसा रोग है, आनुवंशिक, डाउन सिंड्रोम कैसा है, आनुवंशिक। लेकिन एड्स कैसा रोग है, वायरस जनित रोग है दोस्तों। बिल्कुल सटीक ट्रिक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर क्या करता हूं, कुछ फैक्ट बता देता हूं आपको। क्या करते हैं दोस्तों, कुछ आपको फैक्ट बता देते हैं कि दोस्तों बात करते हैं कि जो ये दोस्तों सारे के सारे रोग है, ठीक है, रोग की परिभाषा किसने दी थी दोस्तों, रोग की परिभाषा, तो रोग की परिभाषा सबसे पहले दी थी WHO ने। किसने दी, WHO ने। इसका पूरा नाम होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होता है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इंग्लिश में होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION।
ए ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब देखिए दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948, देश आजाद होने के एक साल बाद 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? इसका दोस्तों क्या है? मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? वर्तमान में दोस्तों जेनेवा में है। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है दोस्तों। और जेनेवा कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। भले जीके के मान लो दोस्तों, मैं साइंस में बता रहा हूँ, WHO रोग में संबंधित आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके दोस्तों वर्तमान में जो अध्यक्ष है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों? एडेनॉम है। कौन है दोस्तों? एडेनॉम है, ठीक है। कौन है? एडेनॉम, ठीक है। नाम को ऐड कर देना, अध्यक्ष याद आ जाएगा किसका? WHO का। किसका आ जाएगा दोस्तों? WHO का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कई क्वेश्चन तैयार हुए, डायरेक्ट आपके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं कि साहब रोग की परिभाषा किसने दी? कि साहब WHO ने दी। WHO का पूरा नाम बताओ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका शॉर्ट फॉर्म का फिक्स है, फिक्स दोस्तों, ठीक है। स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई? स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुख्यालय जेनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में। अब बोले कि साहब जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ये मिल सकता है दोस्तों कि आपका जो WHO का मुख्यालय कहाँ है? अगर जेनेवा ऑप्शन नहीं आए कभी तो स्विट्जरलैंड करके आ जाना आपको। अगर यहाँ जेनेवा आता है तो दोस्तों जेनेवा कर लेना, मतलब इन दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज में लाऊंगा तो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एडेनॉम है। कौन है दोस्तों? एडेनॉम है। इसके अलावा बात करें, ये दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट एक बात करता हूं दोस्तों कि WHO दिवस कब मनाया जाता है? WHO दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। देखिए दोस्तों, ऐसा आर्मी का कोई एग्जाम नहीं किया जब दिवस का क्वेश्चन नहीं बनाओ, मतलब दिवस का क्वेश्चन फिक्स है, खेल ट्रॉफी का क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, रोगों का ट्रिक्स फिक्स है, विटामिन का दोस्तों आपका प्रश्न फिक्स है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अपने जो पहला टॉपिक किया था भोजन वाला, भोजन और पोषण, वहां से 2 क्वेश्चन फिक्स है, विटामिन के 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, रोगों के 2 क्वेश्चन फिक्स है, चिकित्सा के टर्म का क्वेश्चन फिक्स है, वैज्ञानिक यंत्रों का क्वेश्चन फिक्स है। तो दोस्तों ऐसे फिक्स वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं देना यार, 10-20 आप क्लास से अटेंड करो, वहां से 12-13 नंबर तो ले दोस्तों। बाकी आप बेसिक है कहीं से भी दोस्तों आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। करना क्या, 15-20 क्वेश्चन तैयार करना है और कुछ भी ज्यादा नहीं आता। अब WHO दिवस, सीधी बात है, जब 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई तो भाई 7 अप्रैल को मनाएंगे। क्या मनाएंगे? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को WHO दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए और 1-2 क्वेश्चन ला रहा हूं आपके सामने, ठीक है दोस्तों, कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोगों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसको प्यार से क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पैथोलॉजी बोलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हर साइंस में क्या शाखाओं की भरमार है। साइंस एक पेड़ है और पेड़ के क्या बहुत सारी क्या है, डालियां हैं, टहनियां, शाखाएं हैं, ठीक है। और उन शाखाओं से दोस्तों विज्ञान क्या हो गई, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, ठीक है। अब देखिए आपने सुना होगा, देखिए डॉक्टर होता है जिसे मस्तिष्क वाला इलाज करने वाला, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। हृदय वाला होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। दांतों वाला होता है उसको बोलते हैं डेंटिस्ट, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों बहुत मतलब ऐसे क्या है दोस्तों, स्त्री रोग वाले उसको अलग बोलते हैं। तो मतलब सारे के सारे क्या है, शाखाओं के आधार पर क्या उन्होंने अध्ययन किया, उन चीज को पढ़ा, तभी उन चीजों से वे संबंधित क्रम में गए। तो यहाँ पर देखिए रोगों का अध्ययन विज्ञान की विशिष्ट शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। याद करें ना दोस्तों, पैथोलॉजी, ठीक है। एक बीमारी भी है साइंस में, जैसे पित्त रोग। क्या पित्त रोग? इसका मतलब रोग है पित्त, और पित्त से पैथोलॉजी। ये कोई छोटी चीजें कभी बताते हैं, नॉर्मल आप क्लास अगर अटेंड कर तो लाभ बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज यहाँ बता देते हैं, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र के पापा कौन है? तो दोस्तों याद करें ना, हिप्पोक्रेट्स। कैसा क्रेट्स है दोस्तों? हिप्पोक्रेट्स। कौन है? हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। तो दोस्तों हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, रोग भी क्या होता है, 2 टाइप से फैलते हैं। एक तो होता है जन्मजात। क्या होता है दोस्तों? जन्मजात। जैसे दोस्तों आनुवंशिकी रोग है। कैसा रोग है?
आनुवंशिक रोग दोस्तों जन्म से फैलता, सीधी बात है। आनुवंशिक रोग है तो किससे फैलेगा? जन्मजात ही फैलेगा, क्योंकि आनुवंशिकी के जनक कौन है आपको पता होना चाहिए, गिरगर जॉन मेंडल है। कौन है? गिरगर जॉन मेंडल है, जिन्होंने मटर के पौधों पर क्या किए थे? प्रयोग किए थे। इसके बाद इसके साथ और भी कई वैज्ञानिक दोस्तों शामिल हुए, ह्यूगो डी ब्रीज वगैरह, सारे के सारे ने अध्ययन किया कि जो माता पिता के जो सारे गुण लक्षण होते हैं वो गुणसूत्रों के माध्यम से क्या होते हैं दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। तो आनुवंशिक है क्या? विज्ञान के वो शाखा जिसमें लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं। आपने पढ़ा 10वीं क्लास का तीसरा चैप्टर, याद कीजिए। ठीक है, अब कुछ रोग तो जन्मजात होते हैं, मतलब जन्म से फैलते हैं। कुछ रोग क्या होते हैं दोस्तों? अर्जित होते हैं, मतलब बाद में फैलते हैं। जन्म के क्या होते हैं? बाद में फैलते हैं, जैसे अभी आपको पढ़ा है कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों से। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में मजा आया होगा दोस्तों। इस क्लास से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का मान के चलो दोस्तों। पिछली क्लास भी अच्छी थी, मतलब आपको जो क्लास में अगर एक क्वेश्चन आपको कहते हैं कि भाई एक क्वेश्चन आप यहाँ से लगभग फिक्स है, तो समझ लेना फिक्स है दोस्तों, और आपको वो क्लास पूरी अध्ययन करनी चाहिए। ठीक है, इसी आशा के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, आपका थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि दोस्तों आप यहाँ पर अगर मान लो कि 8 बंदे 10 बंदे हो दोस्तों, लाइव देख रहे हो, ठीक है, तो 10 बंदे दोस्तों आगे 2-4 को और जोड़ा करो। ठीक है, तो ताकि दोस्तों अपन का क्या होगा, एक ग्रुप बन जाएगा, अच्छा समूह बन जाएगा कि हाँ यार 30 लोग देख रहे हैं, तो हमें भी क्या होगा, अच्छा मोटिवेशन आएगा। इससे भी बढ़िया ट्रिक, अच्छे कंसेप्ट, सारा का सारा आपको अच्छा मिलेगा दोस्तों। इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक और अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, अगेन जय वंदे मातरम।